ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है और यहाँ पर हमारा अंतिम पाठ जो इस पुस्तक में है, पाठ क्रमांक 12 आया है, जिसका शीर्षक है पुत्तेहिं पराभवीयस्स पीयूष कहा। पुत्रों के द्वारा पराभूत, परेशान किया हुआ पिता की कथा। ये कथा भी बहुत अच्छी है, शिक्षाप्रद है। पुत्तेहि आधाता पुरता, पराभवीयस्स आधासा पुरसा, पीयूष आधासा पुरसा, कहा पुत्तेहि पुत्रों के द्वारा, पराभवीयस्स पराभूत, पराजित किए हुए मतलब परेशान किए हुए, सताए हुए पीयूष पिता की कहा कथा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जाव जाव, दव्वम अथवा पुरवा, दव्वम दव्वम, विईणम विईणम आधाना पुराणा, विईणम विईणम, न पुत्ता अधता पुरता, पुत्ता पुत्ता, ताव ताव, वसंवया वसंवया, पत्ते आधता पुरता, पत्ते पत्ते, दव्वे आधा वा पुरवा, दव्वे, य सच्छंदा आधा छ, सच्छंदा सच्छंदा, भवन्ति भवन्ति, दुःखदायका आधा का ख, दुःखदायका, जावदव्वं विईर्णं न, जावदव्वं विईर्णं न, पुत्ता ताव वसंवया, पुत्ता ताव वसंवया, पत्ते दव्वे यसच्छन्दा, पत्ते दव्वे यसच्छन्दा, भवन्ति दुःखदायका, भवन्ति दुःखदायका। इस श्लोक के माध्यम से यह कथा प्रारंभ हो रही है। श्लोक भी बड़ा अच्छा है। एक प्रकार से पूरी थीम इस कथा की हमारे सामने आ रही है। जाव जब तक, जाव जब तक, और इसके बाद इसी लाइन के अंत में लिखा है ताव तब तक। जाव जब तक, दव्वम द्रव्य, धन संपत्ति, धन संपत्ति को भी द्रव्य कहते हैं, दव्वम द्रव्य, धन संपत्ति, विईर्णम न, न विईर्णम नहीं, विईर्णम विईर्णम वितरित, विईर्णम का अर्थ है वितरित, बांटी हुई। जाव जब तक, दव्वम द्रव्य, धन संपत्ति, न विईर्णम वितरित नहीं की गई, बांटी नहीं गई, पुत्ता ताव वसंवया, ताव तब तक, ताव तब तक, पुत्ता पुत्र, वसंवया वशंवद होते हैं, जैसा बोले वैसा करते हैं, वश में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। ताव तब तक, पुत्ता पुत्र, वसंवया वश में होते हैं, मतलब आज्ञा का पालन करते हैं।
कब तक आज्ञा का पालन करते हैं? जाव जब तक द्रव्यम विऋणम न, जब तक द्रव्य वितरित नहीं की गई है, जब तक धन संपत्ति का बंटवारा नहीं किया गया है, तब तक ही पुत्र वसंवया वशंवद होते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। पिता जब तक अपनी संपत्ति को पुत्रों में बांटता नहीं है, तब तक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी लाइन, पत्ते दव्ये, दव्ये पत्ते, द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर, पत्ते प्राप्त हो जाने पर, किसके प्राप्त हो जाने पर? द्रव्य, द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर, पत्ते दव्ये, दव्ये पत्ते, द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर, या और दव्ये पत्ते, पत्ते दव्ये प्राप्त होने पर, द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर, पुत्ता जो ऊपर लिखा हुआ वे ही पुत्र स्वच्छंदा, स्वच्छंद हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले हो जाते हैं। हवंती होते हैं, हवंती होते हैं, स्वच्छंदा हवंती, स्वच्छंद हो जाते हैं। दुखदायका, और दुखदायक हो जाते हैं। स्वच्छंद हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है, लेकिन दुखदायका, दुखदायक हो जाते हैं, दुखी करने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं। ये कथा की स्टार्टिंग है। जब तक द्रव्य विकीर्ण नहीं है, वितरित नहीं है, बांटी नहीं गई है, तब तक तो पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन पत्ते दव्ये द्रव्य प्राप्त हो जाने पर स्वच्छंद और दुखदायक अवंती हो जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जाव, न, ताव, य, ये सभी अव्यय हैं। दव्वम, विईर्णम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विईर्णम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पुत्ता, वसंवया, स्वच्छंदा, दुखदायका, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। पत्ते दव्ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पत्ते यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जब तक द्रव्य वितरित नहीं की गई, तब तक पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन द्रव्य प्राप्त हो जाने पर स्वच्छंद और दुखदायक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। इस श्लोक के साथ कथा प्रारंभ हो रही है। कम्मी, कम्मी, यहाँ का पे बिंदी है, इसकी जगह आधा मा भी हो सकता है। कम्मी, नयरे, नयरे, एग वुड्ढस्स, आधा ड ढ, आधा सा पूरा सा, एग वुड्ढस्स, एग वुड्ढस्स, चत्तारि, आधा ता पूरा ता, चत्तारि, चत्तारि, पुत्ता, आधा ता पूरा ता, पुत्ता, पुत्ता, सन्ति, सन्ति, कम्मिनयरे एग वुड्ढस्स चत्तारि पुत्ता सन्ति। कम्मी किसी, नयरे नगर में, किसी नगर में, कहीं किसी नगर में, एग वुड्ढस्स एक वृद्ध के, एक वृद्ध व्यक्ति के, एक बूढ़े व्यक्ति के, चत्तारि चार, पुत्ता पुत्र, चार पुत्र, सन्ति हैं,
हैं करें या थे करें, क्योंकि अक्सर कथाओं में वर्तमान काल भी हो तो हम हिंदी अर्थ उसका भूतकाल में ही लगाते हैं। यहाँ संति लिखा हुआ है, हैं इस अर्थ में, लेकिन हम थे लगा रहे हैं। किसी नगर में एक वृद्ध के चत्तारी चार पुत्ता पुत्र संति थे। सो थविरो थविरो सव्वे अथवा पुरवा सव्वे पुत्ते अधता पुरता पुत्ते परिणाविऊण परिणाविऊण नियवित्तस्स अधता पुरता अधसा पुरसा नियवित्तस्स नियवित्तस्स चौभागम अध बभ चौभागम चौभागम किच्चा अधचा पुरचा किच्चा किच्चा पुत्ताणम अधता पुरता पुत्ताणम पुत्ताणम अप्पियम अधपा पुरपा अप्पियम सोथविरो सव्वे पुत्ते परिणाविऊण नियवित्तस्स चौभागम किच्चा पुत्ताणम अप्पियम। सो थविरो सो वह थविरो वह स्थिविर, यह स्थिविर से मतलब है वृद्ध। वह वृद्ध वह बूढ़ा व्यक्ति सव्वे पुत्ते सभी पुत्रों को सव्वे सभी पुत्ते पुत्रों को सव्वे पुत्ते सभी पुत्रों को परिणाविऊण बुलवा कर, जब बंटवारा होता है तो सभी को एक साथ बुलाना पड़ता है और उनके सामने बताया जाता है कि इसको ये इसको ये इसको ये ऐसा ऐसा दिया जा रहा है। तो सव्वे पुत्ते परिणाविऊण सभी पुत्रों को परिणाविऊण बुलवा कर इकट्ठा करके नियवित्तस्स निय निज वित्तस्स वित्त के निज वित्त के अपने धन अपनी संपत्ति के चौभागम किच्चा चौभागम चार भाग किच्चा करके, चार पुत्र थे तो संपत्ति के भी चार भाग किए, चौभागम चार भाग किच्चा करके पुत्ताणम पुत्रों के लिए अप्पियम अर्पित कर दिया। अप्पियम अर्पित कर दिया, वो जो चार भाग निज वित्त के किए गए, अपने धन संपत्ति के चार भाग किए गए, उन चार भाग को पुत्ताणम पुत्रों के लिए अप्पियम अर्पित कर दिया, सौंप दिया, दे दिया। क्या किया? उस वृद्ध ने सभी पुत्रों को इकट्ठा करके बुलवाकर अपने नियवित्तस निज वित्त के अपनी धन संपत्ति के चौभागम चार भाग किच्चा करके पुत्ताणम पुत्रों के लिए अप्पियम अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। फिर सो धम्माराहण तत्परो धम्माराहण तत्परो अधपा पुरप अधमा पुरमा धम्माराहण तत्परो निश्चिंतो अधचा पुरचा निश्चिंतो निश्चिंतो कालम कालम गमेयी गमेयी। सो धम्माराहण तत्परो निश्चिंतो कालम गमेयी। सो वह वृद्ध धम्माराहण तत्परो धम्माराहण इसका संधि विच्छेद कर लें। धम्म मा में छोटा आराहण बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। धम्माराहण धर्म आराधन, धर्म के आराधन में तत्परो तत्पर
धर्म के आराधन में तत्पर, धर्म की आराधना में तत्पर। वृद्ध हो चुका है, अब कुछ काम तो है नहीं, अपना कल्याण करना है, अंतिम समय है, तो फिर धम्माराहण तत्परो, धर्म आराधना में तत्पर वह वृद्ध निश्चिंतो, निश्चिंत, अब कोई चिंता ही नहीं। जिसने अपनी धन संपत्ति वितरित कर दी, दे दी, अलग कर दी, अब उसको किस बात की चिंता। निश्चिंतो, निश्चिंत, चिंता से रहित। कालम, काल को, समय को, गमेई, बिताता है। वो अपने समय को धर्माराधन में तत्पर होकर, निश्चिंत होकर बिताता है। गमेई, बिताता है, जाने देता है, कालम समय को बिताता है। सो वह धम्माराहण तत्परो, धर्माराधना में तत्पर, निश्चिंतो, चिंता से रहित, निश्चिंत, कालम, समय को गमेई, बिताता है। केवल धर्माराधना करता है और कुछ नहीं करता है। बहुत अच्छा उसका जीवन चल रहा है। कालंतरे, इसका व्याकरण देख लेते हैं पहले। कम्मी, नयरे, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। एग वुड्ढस्य और नीचे नियवित्तस्य, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। चत्तारि पुत्ता, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। संति, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। सो, थविरो, नीचे सो, धम्माराहण तत्परो, निश्चिंतो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सव्वे पुत्ते, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। परिणावी ऊण, किच्चा, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। चौभागम, अप्पियम, चौभागम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अप्पियम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पुत्ताणम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। कालम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। गमेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। किसी नगर में एक वृद्ध के 4 पुत्र थे। वह वृद्ध सभी पुत्रों को बुलवाकर अपने वित्त के, अपनी संपत्ति के 4 भागों को करके पुत्रों के लिए दिया। वह वृद्ध धर्माराधना में तत्पर, निश्चिंत समय को बिताता है। बहुत अच्छा। आगे क्या होता है? कालंतरे, कालंतरे ते पुत्ता, आधा ता पूरा था, पुत्ता, इत्थीणम, इत्थीणम आधा ता था, इत्थीणम, वेमणस्य भावेण, वेमणस्य आधा सा पूरा सा, वेमणस्य भावेण, भिन्न घरा आधा ना पूरा ना, भिन्न घरा, भिन्न घरा संजाआ। कालंतरे ते पुत्ता इत्थीणं वेमणस्य भावेण
भिन्न घरा संजाआ। कालांतरे, कालांतर में, कालांतर में, काल प्लस अंतरे, ला में छोटा आ, अंतर का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ना और ता, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है। यहाँ कालांतरे में जो बिंदी लगी हुई है वो आधा ना है। काल अंतरे, कालांतर में, कुछ समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद। ते पुत्ता, वे पुत्र, ते वे पुत्ता पुत्र, वे पुत्र। इत्थीणम वेमणस भावेण, स्त्रियों के, स्त्रियों के मतलब बहुओं के, पत्नियों के, वेमणस भावेण, वैमनस्य भाव के कारण, अलग अलग घरों से पत्नियां आई हुई हैं। 4 पुत्र हैं तो उनकी 4 पत्नियां, 4 पुत्र वधुएं हो गईं। चारों का आपस में मेल जोल नहीं बैठता है। वैमनस्य भावेण, वैमनस्य भाव के कारण, मन नहीं मिलता है तो वैमनस्य भाव के कारण भिन्न घरा, भिन्न घर, अलग अलग घर, संजाआ हुए। कुछ समय बीतने के बाद पुत्रों के, पुत्र वधुओं के वैमनस्य भाव के कारण वे पुत्र भिन्न घर वाले, अलग अलग घर वाले संजाआ हुए, अलग अलग घर वाले हो गए, मतलब उनके घर अलग अलग हो गए। पहले तो एक ही घर में चारों पुत्र रहते थे, लेकिन जब आपस में लड़ाई झगड़ा पुत्र वधुओं में होने लगा तो फिर वो भिन्न घरा, भिन्न घर वाले, अलग अलग घर वाले संजाआ हुए। वुड्ढस्स, वुड्ढस्स, आधा ड ढ, आधा सा पूरा सा, वुड्ढस्स। पैदिणम, पैदिणम, पैघरम, पैघरम, भोयणाय, भोयणाय, वारगो, वारगो, निबद्धो, आधा द ध, निबद्धो। बुद्धस्य पैदिणं पैघरं भोयणाय वारगो निबद्धो। बुद्धस्य, वृद्ध का, पैदिणं, पैदिणं, प्रतिदिन, पै प्रति, दिणम दिन, पैदिणं प्रतिदिन, पैघरम प्रति घर, अब 4 घर हो गए तो पैदिणम प्रतिदिन, पैघरम प्रति घर, भोजनाय, भोजन के लिए, भोजनाय, भोजन के लिए, वारगो निबद्धो, बारी तय की गई, निबद्धो निबद्ध की गई, बांधी गई, फिक्स की गई। वारगो निबद्धो, बारी तय की गई, बारी, बारी तय की गई, मतलब एक दिन इसके घर, दूसरे दिन दूसरे के घर, तीसरे दिन तीसरे के घर। भोजन के लिए वृद्ध प्रतिदिन अलग अलग घर में भोजन के लिए बारी तय की गई। व्याकरण की दृष्टि से कालांतरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ते पुत्ता, भिन्न घरा, संजाआ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। संजाआ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इत्थीणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। वेमणस्य भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। वुड्ढस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पैदिणम, पैघरम, ये अव्यय हो जाता है, प्रति जुड़ जाने से अव्ययी भाव समास हो गया इन दोनों में। भोयणाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। वारगो, निबद्धो, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। निबद्धो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। कालांतर में स्त्रियों के वैमनस्य भाव के कारण वे पुत्र अलग अलग घर वाले हुए। वृद्ध का प्रतिदिन
प्रति घर भोजन के लिए बारी तय की गई। अब आगे क्या समस्या उत्पन्न होती है वो हम आगे देखेंगे। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।